क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसको पता है कि आपका रोल क्या है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वही एग्जाम में आने वाली है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमरसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है अमरसा एकेडमी, जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ, ये वीडियो वाकई में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए जो आने वाले गवर्नमेंट के सभी फार्मासिस्ट एग्जाम की एक स्मार्ट स्ट्रेटजी यानी कि मास्टर स्ट्रेटजी से तैयारी करना चाहते हैं कि सर आखिर ये एग्जाम क्रैक कैसे होता है। वाकई में ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी फार्मासिस्ट के लिए, चाहे वो रेलवे हो, डीएसएसबी हो, सिपाही फार्मा, ईएसआईसी, एम्स फार्मासिस्ट, सभी के लिए एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे, ये एक वीडियो सीरीज चलेगी जिसमें कि एक एक सब्जेक्ट को हम लेंगे और वाकई में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है भैया। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप अगर देखेंगे तो हो सकता है आप पहले से ही घबरा जाए कि सर इतना तो क्या सिलेबस किस हिसाब से पढ़ना है, और रही बात तो ये पढ़ तो लेंगे बट इसको याद कैसे करना है, ये सारी बातें जो है इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को सुनिएगा, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से फायदा होने वाला है। कि मैंने आपको बताया कि ये एक वीडियो सीरीज चलेगी जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेंगे किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, देखिए हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, बट फार्मासिस्ट एग्जाम की हम बात करते हैं यूजुअली हम फार्माकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। और कोलॉजी की एक ऐसी रणनीति मैं आपको बता दूंगा कि सर आखिर हमें इतने सारे सवालों के जवाब जो है वो याद कैसे करने हैं, इतने क्लासिफिकेशन कैसे मुंह जुबानी याद होंगे, सर सारा सिस्टमेटिक वे से कैसे करना है, उसको एग्जाम्पल पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो भैया देखिए सिंपल सी बात है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केवल फार्मेसी स्टूडेंट नहीं, चाहे वो नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, मतलब कि कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रहा है उसको फार्माकोलॉजी तो पढ़ना ही है। इस बात से में हम ये जान सकते हैं कि एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट को हमें अच्छे से करके जाना है। ठीक है, फार्माकोलॉजी की हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सर इस फार्माकोलॉजी का इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सिलेबस है, इसको हमने कैसे याद करना है। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए फार्मासिस्ट एग्जाम चाहे कोई भी गवर्नमेंट का कंपटीशन एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए जब तक आप एक मास्टर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे कि जी हां ऐसे ऐसे मुझे पढ़ना है, ऐसे ऐसे मुझे नोट्स बनाने हैं जिससे कि मैं फर्दर में हमेशा की तरह उसको याद रख सकूं, फर्दर कोई भी एग्जाम हो जस्ट मैं रीड आउट करूंगा सब कुछ याद आ जाएगा, क्योंकि आपने उस हिसाब से उस सब्जेक्ट को प्लान किया है। वो कैसे कर, तो जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूं, देखिए सारी जितने भी डिजीज है, जैसे कि सपोज टू भी यहां पे मैं एक ले लेता हूं कि सर एंटी टीबी ड्रग की हम बात करते हैं ना, एंटी टीबी ड्रग की हम बात करते हैं, तो एंटी टीबी में आपको क्या पढ़ना है कि सर हम सभी जानते हैं टीबी वाला जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या याद रखना है सर, एंटी टीबी के जितने भी क्लासिफिकेशन है, मतलब कौन कौन सी ड्रग जो है वो ट्यूबरकुलोसिस में यूज आती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ गया सर, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो हमें याद रखना चाहिए। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है जिससे कि हमें यह पता चल जाएगा कि इस डिजीज में कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। उसके बाद में ये जो मेडिसिन है सर, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये हमें पता होना जरूरी है। सपोज टू बी मैं आइसोनियाजाइड की बात करता हूं या फिर रिफाम्सिन की बात करता हूं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मतलब इसका कैसे ये वर्क कर रही है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर दवा अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंस होता है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट दवा है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात सर, पहले उसका क्लासिफिकेशन याद कर लेना है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं, नेक्स्ट सर उसमें कितनी ड्रग यूज आ रही है, सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें याद होना चाहिए। समझ में आ गई बात, एक प्रॉपर वे में एक स्ट्रेटजी बना के आपको यहां पे लिखना है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर, इसमें कोई ऐसी ड्रग है जिसका स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, या फिर किसी ऐसी ड्रग के साथ किसी ड्रग का इंटरेक्शन है, जैसे कि आपको पता होगा B6 वाला
है ना। इसमें हो सकता है साइड इफेक्ट हो सकता है, रिफाम्सिन का जो है ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा, मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक साइड इफेक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये दवा जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूज आ रही है, पेशेंट ले रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज का, हमेशा एग्जाम में वही सवाल आता है जो रूटीन में दवा यूज होती है, जिसका कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है या फिर जिसका कोई स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। कैसे सर, कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में जो दादा दादी है या फिर कोई ऐसे पेशेंट है जो कि बीपी के या डायबिटीज के हैं, सपोज टू बी मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अब उनको आपको क्या चेक करना है कि सर इनके कौन सी बीपी की दवा चल रही है, ठीक है, डॉक्टर ने यही क्यों सेलेक्ट की, और इस दवा मतलब ये जो दवा चल रही है मतलब ये ज्यादा रूटीन में यूज आ रही है, इस दवा की मुझे सारी की सारी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसका कोई साइड इफेक्ट है वो मुझे पता होना चाहिए, इंटरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि ये यूज आ रही है, इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आएगा। क्यों सर? क्योंकि भैया फार्मासिस्ट बनने के बाद आपको दवा की डिस्पेंसिंग दुकान पे बैठना है और आपको पेशेंट के साथ वही दवाओं के साथ डील करनी है ताकि अच्छे से आप पेशेंट को कम्युनिकेट कर सकें। समझ में आ रही है बात? जैसा वर्क प्रोफाइल है वैसा याद करके जाना है, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है उसको पता है कि आपका रोल क्या है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वही एग्जाम में आने वाली है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बताने, समझ में आ गई बात, ठीक है सर। नेक्स्ट कौन सा है कि नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, ये डिजीज तो है, आपको टीबी हो गया, डिटेक्ट हो गया, अब डीओसी यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, क्यों डॉक्टर ने यही दवा सेलेक्ट की, क्या सिम्टम्स है पेशेंट में, मतलब कि अगर किसी को डायूरेटिक जो है फ्यूरोसेमाइड देते हैं तो कहीं कोई दूसरे देते हैं, किसी को बीपी की दवा कोई और चलती है, किसी को कुछ और चलती है, क्यों हुआ ऐसा ड्रग ऑफ चॉइस कैसे सेलेक्ट होता है वो पढ़ना यहां पे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा चीजें, ठीक है। तो यहां सब जो है हमें सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है सर। सबसे पहले तो हमें जितने भी क्लासिफिकेशन है वो सभी की सभी अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब सर इतनी सारी दवा कैसे याद करना है तो मैं वो भी बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है, ठीक है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन याद कर लिया, मोड ऑफ एक्शन याद कर लिया सर, ड्रग इंटरेक्शन याद कर लिया और ड्रग ऑफ चॉइस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी ड्रग को आप किसी भी डिजीज को पढ़ रहे हैं तो ये सारा आपको प्रॉपर वे में याद होना चाहिए भैया, ध्यान रखिएगा। और इसी को लेते हुए है ना, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, इसी को लेते हुए हमने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज सभी फार्मासिस्ट एग्जाम को लेके हुए, और यहां पे स्टडी मटेरियल जिसमें कोलॉजी वगैरह सब कुछ है, ऐसा सिस्टमेटिक वे से स्टडी मटेरियल बनाया है भाई सभी फार्मासिस्ट के लिए। तो अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा आप जरूर उसको चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, वहां पे एक वीडियो अवेलेबल है, उसको जरूर चेक करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या मिलने वाला है। और दावे के साथ ऐसा सिस्टमेटिक वे से उसको बनाया है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको डेफिनेटली आने वाले सभी एग्जामिनेशन में काम आने वाला है, चाहे वो रेलवे हो, डीएसएसबी हो या फिर सिपाही फार्मा हो, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर बात करेंगे यहां पे सिंड्रोम्स वगैरह है ना। सिंड्रोम्स कैसे कि सिंपल सर, यहां पे काफी बार किसी डिजीज सिंड्रोम्स के होती है, जैसे कि कोई भी सिंड्रोम आप ले सकते हैं, रे सिंड्रोम ले, एस्पिरिन वाला, कोई भी सिंड्रोम्स जो है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक कोई सिंड्रोम है उसके सवाल यहां पे आते हैं। देखिए, मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं या फिर बता रहा हूं वो सभी पिछले पुराने पेपर के डिटेल एनालिसिस करते हुए कि साला एग्जाम में सारे पेपर को देखते हुए कि भैया एग्जाम में क्या आ रहा है, क्या रहा है एग्जाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्यों बना, इसके हिसाब से मैं आपको इस स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि भैया ऐसे पढ़ोगे, एक प्रॉपर वे में इतनी सीट ले लेना, उसमें सारी कोलॉजी लिख देना, ज्यादा नहीं 100 पेज चाहिए है ना, 50 पेज 80 पेज में आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं और वो हमेशा के लिए काम आने वाला है। और ध्यान रखिएगा, जब तक खुद से पेन कॉपी उठा के नहीं पढ़िएगा तब तक चीजें क्लियर नहीं होगी भैया। ध्यान रखें, ये कंपटीशन नहीं है जहां लाखों की भीड़ है, उसमें से आपको क्रैक करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर सिंड्रोम सारे याद करने हैं स्पेसिफिक। नेक्स्ट कौन सा है सर, ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी। अब ये क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं देखिए सर, प्रेगनेंसी में कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा सब बोलते हैं। अब हो सकता है उसके बावजूद भी किसी पेशेंट को अगर बीपी की शिकायत है, वो प्रेग्नेंट है, अब बीपी में प्रेग्नेंट लेडी को कौन सी दवा देनी है, ये स्पेसिफिक पॉइंट है। तो जितने भी दवा जो कि हम प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, चाहे वो एंटी मलेरियल हो या फिर बीपी वाली हो, कोई भी दवा हो उसका हमें याद होना चाहिए। या फिर कोई भी एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे हैं, कोई लेडी प्रेग्नेंट है
तो कौन सी डॉक्टर ने लिखी है वो भी पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो यहां तक सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक होगी। उसके बावजूद भी काफी सारे पॉइंट ऐसे बनते हैं, जैसे कि आपका एंटीडोट्स हो गया, है ना। कोई भी मतलब एंटीडोट्स क्यों, क्योंकि अगर कोई, तो आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में ना, जो विलन होता है वो क्या करता है कि सर वो कैप्सूल जो है वो मुंह में खा लेता है, वो सडनली मर जाता है, साइनाइड खा लेता है। अब आपको पता होना चाहिए भैया साइनाइड खाया है तो साइनाइड का एंटीडोट क्या है। आपके पास पेशेंट आ गया, है ना, कोई भी जहर खा के, तो आपको पता होना चाहिए एंटीडोट क्या है। तो ये एंटीडोट जो है स्पेसिफिक होते हैं, तो उसको भी आपको याद करना जरूरी है। पुराने पेपर देखोगे सारा समझ में आ गया है कौन सा रिपीट जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके वैक्सीन जितने भी है ना, वैक्सीन को रिगार्ड भी काफी सारे आते हैं। पोलियो वाला वैक्सीन देख लीजिए आप, और उसके अलावा MMR वगैरह सारे वैक्सीन जो है उसके भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप पढ़ के जाएं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक वे से हमने पता लगा दिया सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे बन रहे हैं। अब बात आती है सर, ये तो हमें पता चल गया कि सिस्टमेटिक वे से पढ़ना क्या है। क्लासिफिकेशन पढ़ो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ो, ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ो, ये साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट है जो पढ़ो, ठीक है। अब सर इतना बड़ा सिलेबस है, उसको लेते हुए कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पुराने सालों के पेपर में, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखते हुए मैंने बनाए हैं। तो आप अपने हिसाब से भी इसमें जितने भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। इवन दो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं सर ये छूट गया, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा है सर, कि सर यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करूं, सबसे पहले तो आप रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से पढ़ लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर एंटी टीबी वाली जो दवा है ना, ट्यूबरकुलोसिस की दवा है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सर एंटी लिपिडेमिक और एंटी लिपिडेमिक क्यों सर, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादातर पेशेंट जो है वो इसके हैं, तो लिपिडेमिक दवा का जो कैटेगरी है वो आपको सारा याद होना चाहिए। सर एंटी कैंसर कार्सिनेटिव जितनी भी दवा है भैया वो याद रखना, स्पेशली इसमें जितने भी नेचुरल प्लांट से जो मिल रहे हैं ना, नेचुरल प्लांट से जो मिल रहे हैं एंटी कैंसर दवा, उसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट डिप्रेशन वाला, आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोट्रोपिक ड्रग ज्यादा चल रही है, तो उसकी कैटेगरी आपको प्रॉपर वे में याद होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो है वो सवाल आते हैं इससे। नेक्स्ट सेडेटिव हिप्नोटिक्स दवा के बारे में। नेक्स्ट एंटी हिस्टामिनिक दवा कौन सी है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस में कौन कौन सी यूज आ रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। सपोज टू बी मैं अस्थमा की बात करता हूं कि सर अब यहाँ पे किसी भी डिजीज को पढ़े कैसे, ताकि हमें याद हो जाए कि सर अस्थमा का क्लासिफिकेशन हमें उस हिसाब से याद हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे से बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी चीज को समझते हुए, मतलब उस डिजीज का कॉज पता कर लेंगे कि भाई ये क्यों हो रही है ना, कॉज पता कर लेंगे, उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे, तो आपको सारी सब चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी कि सर ब्रोंकाई अस्थमा में कॉज क्या है। मतलब कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है सर, फिर उसमें क्या हो रहा है कि सर हमारा जो बॉडी है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी रिलीज कर रहा है, तो इस एंटीबॉडी को रोकने के लिए कौन कौन से स्टेप हैं, इन स्टेप के लिए सारी दवा जो है वो यूज आ रही है। मतलब किसी भी डिजीज को आप पता लगा देंगे कि इसका होने का कारण क्या है, और फिर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दवा जो है इस पूरे स्टेप में यूज आ रही है। सिंपल है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो है काफी बार हम बात कर चुके हैं, हो सका तो इस वीडियो के एंड में इधर की तरफ मैं वीडियो अटैच कर लूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा भाई कॉज देखते हुए हम डिजीज को याद कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखिए, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है ना, डायबिटीज वाली जितनी भी दवा है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए ओपियम एनाल्जेसिक जितनी भी दवा है, डायूरेटिक्स आपकी जितनी भी हो गई है ना, एंटी फंगल दवा जो है, एंटीबायोटिक्स जितनी भी हम लेते हैं, पेप्टिक अल्सर में नसेट जो है वो यूज आती है, और कॉन्ट्रासेप्टिव जितनी भी दवा हम यूज करते हैं, या फिर एंटीवायरल दवा है ना। एंटीवायरल दवा तो जरूर पढ़ के जाना भैया, कोरोना के बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंटीवायरल में भी काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट दवा बनती है जो कि एज पर एग्जामिनेशन के रूप में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो समझ में होपफुली आप लोगों को आ गया होगा कि किस हिसाब से डिजीज को ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर वे में हमें एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि सारी चीजें हमें याद हो जाएगी। यहां पे आपको लिख के नहीं आना है ना, यहां पे चीज को समझिएगा कि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ उसके 4 ऑप्शन है, और ये ऑप्शन में से आंसर तो आपके सामने ही है, आंसर की तो पहले ही आपके सामने आ गई है, इन चारों में से एक ऑप्शन है, बस आपको तो करेक्ट सही करना है और आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस हिसाब से सिस्टमेटिक वे से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली
कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे। होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन, कमेंट वगैरह सब कुछ जरूर करें। बताना चाहूंगा ये वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें कि हर सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। किस सब्जेक्ट को कैसे हमने पढ़ना है, किस हिसाब से इसको क्रैक करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको क्रैक करना है। होपफुली आप लोगों को सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन तो बनता है। चाहूंगा जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।